नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि असली धन क्या है इस जीवन में। हम सभी कौन सा धन जमा कर रहे हैं, जो यहाँ छोड़कर जाते हैं वह, या जो साथ लेकर जाना है। यहाँ जो छोड़कर जाते हैं वह, या जो साथ लेकर जाना है, इनमें से कौन सा असली धन है। आइए इस कहानी के माध्यम से पता करते हैं। एक सूफी कहानी है। एक फ़कीर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता था। रोज़ एक लकड़हारे को लकड़ी काटते ले जाते देखता था। एक दिन उसने उससे कहा कि सुन भाई, तू दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाता, तू ज़रा आगे क्यों नहीं जाता। वहाँ आगे चंदन का जंगल है, एक दिन काट लेगा, 7 दिन के खाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को भरोसा तो नहीं आया, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो ज़िंदगी बीती है। यह फ़कीर यहाँ बैठा रहता है वृक्ष के नीचे, इसको क्या खाक पता होगा। मानने का तो मन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कह रहा हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं। इससे के पहले एक बार प्रयोग करके देख लेना ज़रूरी है। वह आगे गया। जब वहाँ से वापस लौटा तो फ़कीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा कौन जानता है इस जंगल को, मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरे पिताजी भी लकड़हारे थे, उनके पिताजी भी लकड़हारे थे। हम यही काटने की जलाऊ लकड़ियाँ काटते काट के ज़िंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता तो भी हम उसे ऐसे ही काट कर बेच आते बाज़ार में। आपने पहचान बताई, आपने गंध जतलाई, आपने परख दी, मैं भी कैसा अभागा, काश पहले पता चल जाता। फ़कीर ने कहा कोई फ़िक्र ना करो, अब तो पता लग गया। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े में कटने लगे। एक दिन काट लेता, 7-8 दिन 10 दिन जंगल आने की ज़रूरत ही न रहती। एक दिन फ़कीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। ज़िंदगी भर तुम लकड़ियाँ काटते रहे, आगे न गए। तुम कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है। उस फ़कीर ने कहा, चंदन के ज़रा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ लकड़ियाँ काटना छोड़ेंगे, छोड़ो, एक दिन ले आओगे, 2 4 6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो उस फ़कीर पर भरोसा हो गया था। वह भागा, संदेह भी नहीं उठाया। चांदी हाथ लग गई तो कहना ही क्या, चांदी ही चांदी थी। 4 6 महीने नदारद हो जाता, एक दिन आ जाता, फिर नदारद हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि और आगे भी कुछ हो सकता है। फ़कीर ने एक दिन फिर उससे कहा कि तुम कभी जागोगे ही कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख, तुझे खुद अपनी सब तरफ से सवाल जिज्ञासा कुछ नहीं उठती कि ज़रा और आगे देख लूँ। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, ज़रा जंगल में आगे देख कर देखूँ, यह ख्याल मन में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही न आया। मैं तो समझा चांदी बस वही आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा नहीं था, सुना था बस। फ़कीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है। और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरों की खदान है, और ऐसे कहानी कई वर्षों तक चलती रही। और एक दिन फ़कीर ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरों पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई, बड़ा धनी भी हो गया, महल खड़े कर लिए थे। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान न करो, अब हीरों के आगे क्या हो सकता है। उस फ़कीर ने कहा, हीरों के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि वह आदमी मस्त वहाँ यहाँ बैठा है, जिसे पता है कि हीरों की खदान का वह हीरे नहीं भर रहा है, इसको ज़रूर कुछ और आगे मिल गया होगा, हीरों से भी आगे इससे के पास कुछ होगा। तुझे कभी यह सवाल नहीं उठा। वह आदमी रोने लगा, सिर पटक दिया चरणों पर, कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे सवाल ही नहीं आता। आप जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों तक नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरों से भी बड़ा कोई धन है। मुझे वह असल धन पाने का रास्ता बता दो।
जो तुम्हारे पास है। फ़कीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब खूब तेरे पास धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़रा अपने भीतर की खदान खोल, उसको खोद जो सबसे आगे है। यही सवाल हम सब के लिए है। आगे और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक नहीं रुकना है जब तक कि सारे अनुभव शांत ना हो जाएं। परमात्मा का अनुभव भी जब तक होता रहे, समझना है दैवत मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब वह अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब दृश्य नहीं बचा, न दृष्टा बचा, कोई भी नहीं बचा। एक सन्नाटा है, उस शून्य में जलता है बोध का दिया। वही परम दशा है, वही समाधि है। ध्यान में हम पहले आत्मसंतुष्टि की अवस्था पर पहुंचते हैं, फिर आत्मा के निकट संपर्क में आकर शांति का प्रथम वास्तविक अनुभव पाते हैं। ध्यान आंतरिक आभा को बढ़ाकर आत्मा को पोषित करता है। यही इस कहानी का सारांश है कि ध्यान आंतरिक आभा को बढ़ाकर आत्मा को पोषित करता है। इसलिए ध्यान में अपना मन लगाइए और अपनी आंतरिक आभा को जगाइए, अपनी आत्मा को पोषित कीजिए। जय हो बंधुओं, दोस्तों, जय।